मुझे ये धनतेरस का जो ये त्योहार है ये आप हमारे दर्शकों को समझाइए। धन्वंतरी जी निकले थे अमृत कलश लेके, ठीक है। तो ये एक ऐसा समय है जो अमृत के आगमन का भी समय होता है। तो ये समय होता है कि आप कुछ शुभ चीज़ों की खरीदारी भी आरंभ कर सकते हैं। आपके प्रयास से जो भी आप ले सकते हैं इस समय पे, जितना आपका सामर्थ्य है वो शुभ चीज़ों की खरीदारी करें। पर हो सके तो कांच की वस्तुओं को थोड़ा कम खरीदें। कि राशियों के हिसाब से लोगों को क्या खरीदना चाहिए? अपने लिए या तो हो सके कि चांदी की खरीदारी करें, सिक्का खरीदें अगर खरीद पाते हैं। तो गणपति का आगमन ही आपके कष्टों को तो निवारेगा ही, साथ में लक्ष्मी का भी आगमन आपके लिए होने लगेगा। सिंह राशि के लिए तो सबसे अच्छा है कि आप स्वर्ण कीजिए। स्वर्ण की खरीद हो गई अब थोड़ी मुश्किल सभी के लिए। लाल चंदन खरीदना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा धनतेरस के दिन। तो इन चीज़ों की खरीदारी आप इस दिन अवश्य कीजिए। पीला रंग जो लगे दिए हैं ना वो ज़रूर खरीदिए। कुछ 4 लीजिए, 5 लीजिए, 11 लीजिए, इस संख्या में इन दीपों को खरीद के लाइए। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे खास पॉडकास्ट में। आज का ये जो पॉडकास्ट है ये हमारा रहने वाला है दीपावली के महोत्सव पर। जी हाँ, दीपावली का जो ये 5 दिवसीय त्योहार का महोत्सव शुरू होने जा रहा है, इन 5 दिनों में आप कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपके जीवन की कठिनाइयाँ कम हो सकती हैं, आपकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों पर हम छोटे छोटे उपायों के बारे में बात करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहने वाली हैं आचार्य राजानी जी। नमस्कार। नमस्कार। तो हम सबसे पहले जो ये पूरी की पूरी चर्चा स्टार्ट करें उससे पहले जान लेते हैं कि पहले तो धनतेरस का ये जो दिन है ये क्या है, इस दिन किस तरह की पूजा की जानी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा होनी चाहिए, कुबेर भगवान की पूजा होनी चाहिए, गणेश जी की पूजा होनी चाहिए। पहले आप मुझे ये धनतेरस का जो ये त्यौहार है ये आप हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, धनतेरस जो है कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से इसकी शुरुआत होती है और ये बेहद शुभ समय हो जाते हैं जब 5 त्योहार लगातार आने लगते हैं। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं यम पंचक भी यही चीज़ों में कहलाते हैं। तो धनतेरस की जो हम स्थिति देखते हैं ये आर्थिक संपन्नता के लिए बहुत शुभ दिन माना जाता है। धनतेरस ही वो समय है जब समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी निकले थे अमृत कलश लेके। ठीक है, तो ये एक ऐसा समय है जो अमृत के आगमन का भी समय होता है। तो ये शुभता लाने वाला समय है, जीवन से नकारात्मकता को हटाने वाला समय है। तभी हम कहते हैं कि इस समय के दौरान हमारे शास्त्र हमें बताते हैं अपने घर को साफ सुथरा रखा जाए, जितना उसको शुभता दी जाए, अपने वाणी से शुभ रहें, अपने कर्म से शुभ रहें, अपने कार्यों से शुभता रखें। तो धन त्रयोदशी जैसे ही शुरू होती है तो हमारे ये जो सद्गुण जो बढ़ जाते हैं ना, ये हमें आगे आने वाले कल में बहुत शुभता देने वाले होते हैं। अब जब धन त्रयोदशी शुरू होती है तो ये समय होता है कि आप कुछ शुभ चीज़ों की खरीदारी भी आरंभ कर सकते हैं। जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों को ला सकते हैं जो आपके जीवन को प्रगति देने वाली होती हैं। लक्ष्मी को आपका आगमन का समय बन जाता है, अलक्ष्मी दूर होने लगती है, शुभता का आगमन होने लगता है, नकारात्मकता दूर होने लगती है। तो यानी ये प्रकाश का उत्सव है, जब कह सकते हैं कि भगवान का भी आगमन होने लगता है। तो इतना सुंदर पर्व है जो धन त्रयोदशी से शुरू हो जाता है। तो इस समय को जितना हम कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार उतने हमें प्रयास से इसे मनाना जरूर चाहिए, जिसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस समय हमें क्या खरीदना है, हमें किन चीज़ों का उपयोग करना है, किन की पूजा करनी है। पूजा की अगर हम बात करें तो धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है जो आरोग्य के हमारे जनक माने जाते हैं। पूरे ये शास्त्र में इनका वो होता है, सहयोग बहुत रहा है। तो यानी कि स्वास्थ्य के लिहाज से ये बहुत शुभ दिन होता है। इस दिन स्वास्थ्य सुख पाया जा सकता है। इसी समय पे औषधि स्नान की बात भी की जाती है। कई बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं, मेडिकल से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, वैद्य हैं, वो इस समय पूजा भी अवश्य करते हैं अपनी चीज़ों की। और इसी समय पे हमारी लक्ष्मी जी का भी आगमन होता है घर परिवार में। तो लक्ष्मी जी का भी पूजन इस समय पे मुख्य रूप से किया जाता है। वहीं भगवान कुबेर का पूजन इस समय पे किया जाता है ताकि धन संपन्नता में समृद्धि हमेशा बनी रहे। कुबेर भगवान गणपति जी का इस समय पूजन हमेशा ही होता है। तो इन सभी देवी देवताओं का पूजन धनतेरस के दिन अवश्य किया जाता है आपके। और दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि धनतेरस में हमें
किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आर्थिक संपन्नता कभी कम ना हो, वो बनी रहे, दिक्कतें ना आए। तो पहली चीज़ हमें ध्यान देनी है, हम अपने घर में ऐसी चीज़ों को लाएं जो शुभता बढ़ाएं। हो सके तो हमें जैसे धातुओं को हम बता दें, शास्त्रों में लिखा है वो धातुएं लाएं जो ग्रहों को शुभता देने वाली मानी गई हैं। तभी तो हमें कहा जाता है स्वर्ण की खरीदारी कर लीजिए, या चांदी को खरीद लाइए, या फिर पीतल को लीजिए, या फिर तांबा, कांच से, ये सभी चीज़ों को हम उपयोग में ला सकते हैं धनत्रयोदशी के दिन खरीदारी करते हुए। अब किसी की सामर्थ्य ये नहीं है तो फिर अनाज का उपयोग हम खरीदारी में करते हैं। कई लोग अक्षत भी खरीदते हैं, इस समय बहुत शुभता माना जाता है। धनिये का उपयोग हमें लिया जाता है कि सूखा धनिया लाइए, वो इस दिन बहुत शुभ होता है क्योंकि लक्ष्मी का रूप है। तो इस समय पे हम कई वस्तुएं खरीदते हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थों में हम चावल लेते हैं, इस समय के दौरान बहुत शुभ माना जाता है। गेहूं का खरीदारी इसमें बहुत शुभ होती है, या फिर कुछ स्थानों पर धनिये की खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है, लक्ष्मी का कारक हो जाती हैं ये चीज़ें। ये सामान्य चीज़ें हैं जो कोई भी खरीद सकता है। वहीं इस समय झाड़ू की खरीदारी बहुत शुभ होती है, लक्ष्मी का कार्य है, साफ सफाई है, स्वच्छता है, तो वो वृद्धि देगी हमें। यानी आपके प्रयास से जो भी आप ले सकते हैं इस समय पे, जितना आपका सामर्थ्य है, वो शुभ चीज़ों की खरीदारी करें। पर हो सके तो कांच की वस्तुओं को थोड़ा कम खरीदें। राहु का प्रभाव आप थोड़ा कम रखें तो ज़्यादा बेहतर है, वो आपके लिए शुभ रहेगा। या प्लास्टिक की वस्तुओं की खरीदारी थोड़ा कम कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें लीजिए जो आपकी, जैसे कि हम मिट्टी से बनी चीज़ें बहुत ले सकते हैं, ये मंगल की शुभता को देने वाली, पृथ्वी तत्व को बढ़ाने वाली, स्थिरता देने वाली होती है जीवन में। तो लक्ष्मी का और इसका संबंध बहुत शुभ माना जाता है। तो यानी इस समय दिए की खरीदारी दीजिए, सबसे शुभ उपाय तो ये कीजिए। या छोटे बच्चों के लिए गुल्लक लीजिए जो हमारे वो उससे बनती हैं मिट्टी से, वो खरीदे, वो आर्टिफिशियल ना लेके ये लीजिए ना। तो इससे आपका जितना धन वृद्धि पाएगा ना, उससे वो नहीं पाएगा, ये जरूर ध्यान रखिए। तो राजन जी, इसमें हम बात कर लेते हैं कि राशियों के हिसाब से लोगों को क्या खरीदना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि के जो जातक हैं उनको इस धनतेरस क्या अपने घर में लेकर आना है जिससे शुभता साथ में घर आ जाए। ठीक है, देखिए मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है कि मंगल इनके स्वामी हैं, तो इनके लिए लाल रंग की वस्तुओं को घर में लाना बहुत शुभ होता है। पहली चीज कि अगर आप में सामर्थ्य है तो आप इस दिन हो सके तो आभूषण खरीदिए, ठीक है, जिसमें हम लाल रंग भी हो जिसमें समाहित, तो वो आभूषण खरीद सकते हैं। अगर आप वो नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप लाल रंग के वस्त्र खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप दाल का उपयोग ले सकते हैं अन्न के रूप में, वो ला सकते हैं आप खरीद, या लाल रंग के दीपक आप खरीद सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत से ऑप्शन है जो इस दौरान वो कर सकते हैं। लाल रंग को किसी भी फॉर्म में अपने घर पे इस दिन इनको लेकर आना है। बिल्कुल, ये आपकी शुभता को बढ़ाने वाला होगा। जी, अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वृषभ राशि की तरफ। इनको इस धनतेरस पर किस चीज़ की खरीदारी करनी है? देखिए वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है कि ये चांदी की खरीदारी करें। चांदी इनके लिए सबसे शुभ मानी जाती है। इसके अलावा अगर हो सके तो ये तांबे की खरीदारी भी कर सकते हैं, या फिर ये अगर हो सके तो कपूर की खरीदारी कर सकते हैं, ये शुभता देगा। इसके अतिरिक्त ये जो झाड़ू है वो खरीदारी में ले सकते हैं, तो ये इनके लिए शुभता लाने वाले हैं। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातक जो हैं उनको इस धनतेरस पे क्या अपने घर पे लेकर आना चाहिए? देखिए मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा है कि आप इस समय ना अपने लिए या तो हो सके कि चांदी की खरीदारी करें, सिक्का खरीदें अगर खरीद पाते हैं, या फिर गणपति जी की मूर्ति अवश्य लाएं। लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी की बनी मूर्ति है वो ला सकते हैं, या किसी धातु की मूर्ति है वो लेके आइए। तो गणपति का आगमन ही आपके कष्टों को तो निवारेगा ही, साथ में लक्ष्मी का भी आगमन आपके लिए होने लगेगा। तो धनतेरस के दिन अन्य चीजें खरीदिए किंतु इन चीजों को जरूर लीजिएगा। मतलब ये जो चीजें हैं ये जरूर अपने घर में आनी चाहिए, चाहे बाकी आप कुछ भी चीजें खरीद रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी, आगे बढ़ते हैं हम कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि के जो जातक हैं इनको धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए? देखिए कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा है कि आप लोग ना इस दौरान थोड़ा इस समय ना मिश्री की खरीदारी आप जरूर कीजिए अपने लिए, ये बहुत शुभ रहेगी आपके लिए। दूसरी चीज, अगर आप उसे हो सके तो इस समय पे आप ये जो पारद वाले हमारे शिवलिंग होते हैं ना, ये लीजिए। ये अगर घर पे नहीं रखना है तो आप इसे मंदिर में अर्पित कराइए, खरीदारी करिए और इसकी पूजा कीजिए अपने घर में पहले धनतेरस के दिन, चाहे तो दिवाली के दिन भी इनकी पूजा कीजिए, और फिर इसे भैया दूज के दिन मंदिर में दीजिए स्थान। तो ये बहुत ही शुभ देने वाला होगा। इससे क्या है कि आपकी जो जितनी भी नेगेटिविटी है, मन की भावनाएं जो बहुत ज़्यादा वो रहती हैं, वो थोड़ा कंट्रोल होने लगेंगी और लक्ष्मी का तो आगमन अवश्य ही होगा।
तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जो जातक हैं इनको इस धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए? सिंह राशि के लिए तो सबसे अच्छा है कि आप स्वर्ण कीजिए। स्वर्ण की खरीद हो गई है अब थोड़ी मुश्किल सभी के लिए, तो हो सके तो पीतल खरीदिए, बहुत शुभ है आपके लिए। आपके लिए गेहूं की खरीदारी बहुत शुभ है आपके लिए। आप इसमें इस समय पे आप शहद खरीदिए, ये बहुत शुभता लाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप इस समय पे जरूर ले सकते हैं सिंह राशि वालों के लिए स्पेशली। अगर अगली राशि जो है हमारी कन्या राशि, कन्या राशि के जो लोग हैं इनको क्या इस टाइम पे खरीदना चाहिए? देखिए, कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप इस समय कपूर की खरीदारी कीजिए। आप इस समय धनिये की खरीदारी आप लोग जरूर कीजिए। धनिये के जो बीज होते हैं, हाँ, वो खरीदारी कीजिए। चाहे तो सूखा भी खरीद सकते हैं आप, वो भी ले सकते हैं, वो लीजिए। और साथ में आप अपने लिए हरे रंग के वस्त्र का उपयोग लीजिए। खरीदारी में हरा रंग लीजिए, किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से दिए होते हैं वो हरे रंग के लीजिए। और इनका उपयोग तुलसी के समक्ष दीपक जलाने में कीजिए। देखिए, कार्तिक माह है तो देखिए कैसे आगमन होगा हर चीज का आपके पास। लक्ष्मी जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी। बिल्कुल आएंगी, आर्थिक संपन्नता बनेगी। आगे बढ़ते हैं, तुला राशि के बारे में बात करते हैं कि तुला राशि वाले लोगों को इस धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए? देखिए, तुला राशि वालों के लिए है कि आप ना नारियल की खरीदारी अवश्य करें इस समय। और अगर हो सके तो एक एकाक्षी नारियल जरूर लें आप, जिसे आप पूजा में रखें अपने पास और हमेशा रखें, उसे रख दीजिए। ये आपको आर्थिक संपन्नता देने में बहुत सहयोग करेगा। और जब आप दूसरे तरीके का नारियल कोई भी लेते हैं फॉर्म में, सूखा हो गीला हो, उस नारियल का उपयोग आप अपने घर में यानी भोग में उपयोग कीजिए उसे। जैसे धनतेरस का भोग बनाएंगे उसके लिए उपयोग कीजिए उसे, वो या दीपावली के दिन उसे भोग के रूप में उपयोग कीजिए। ये बहुत शुभता देने वाला होगा। आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, इससे धन का आगमन बनेगा, व्यवधान रुकेंगे, ये चीज़ है। और वृश्चिक राशि वालों को इस दिन किन चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए? वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप इस समय या तो स्वर्ण लीजिए, आप ले सकें। इसके अलावा आप लोग इस समय ले सकते हैं चांदी, वो उपयोग आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। या फिर आप अपने अगर भोजन वाली सामग्री अगर हम देखें, उसमें आप इस समय पे एक तो शहद लीजिए, ये बहुत शुभ है। आपके लिए कपूर की खरीदारी बहुत शुभ रहेगी। ये लाल चंदन खरीदना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा धनतेरस के दिन। तो इन चीजों की खरीदारी आप इस दिन अवश्य कीजिए। तो राजन जी, हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो धनु राशि है, धनु राशि के भी जो भी जातक हैं उनको इस दिन किन चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए? धनु राशि के लिए बहुत अच्छी स्थिति है कि अब अपने अगर कोई भी परेशानियां हैं, कोई आर्थिक संकट लगातार बना हुआ है, तो क्या कीजिए आप ना इस दिन तो स्पेशली जो घर में खाने के लिए हम हल्दी यूज करते हैं, इस दिन जरूर खरीद लीजिए धनतेरस के लिए, और इसे पूजा कीजिए, फिर इसे अपने भोजन में उपयोग कीजिए। ये कार्य आप जरूर कीजिए। इसके अलावा आप पीतल को खरीदारी में लाइए। कोई यानी मूर्ति ले सकते हैं भगवान की, इस चीज की, किसी भी भगवान की, हाँ, इस चीज इस समय पे कीजिए। या फिर आप जो दिए हैं, पीला रंग जो लगे दिए हैं ना, वो जरूर खरीदिए। कुछ 4 लीजिए, 5 लीजिए, 11 लीजिए, इस संख्या में इन दीपों को खरीद के लाइए और धनतेरस के दिन इन्हें अपनी चौखट पे जलाइए, तो लक्ष्मी का आगमन होगा आपके पास। आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि के लोगों को क्या इन चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, मकर राशि के लिए शनि का प्रभाव है और इनका प्रभाव शुभता लाए, परेशानियां ना रहे, आर्थिक समृद्धि इनके पास आए। तो इस दिन जरूर कीजिए कि काले तिल जरूर कीजिए, ये खरीदिए, ये बहुत अच्छा आपके लिए प्रभाव देने वाले होंगे। इस दिन की खरीदारी कीजिए और बाद में इन्हें उपयोग करते रहिए किसी भी पूजा सामग्री में। फिर देखिएगा कैसे संकट दूर होगा और आर्थिक संपन्नता की शुभता आपके पास रहेगी। दूसरी चीज, अगर हो सके धनतेरस के दिन नीले पुष्प खरीद के लाइए, ठीक है, ये खरीद के लाइए और ये अपनी पूजा में जरूर रखिए धनतेरस के दिन। उस दिन देखिएगा कैसे आप उसे लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और शनि महाराज की कृपा भी आप पे बनेगी। और इसके अलावा अगर आपको कुछ अन्य चीजें खरीदनी हैं तो आप मतलब हो सके तो उन चीजों से बचें। जैसे प्लास्टिक मत, आप लोग तो बिल्कुल मत खरीदिए इन चीजों को, कांच ना खरीदिए आप लोग। और आप अगर लेना है तो अनाज में कुछ खरीदना चाहते हैं तो नमक खरीद सकते हैं आप लोग गेहूं का खरीदारी कर सकते हैं आप लोग, या कोई अन्य भोज्य सामग्री की खरीदारी कर सकते हैं।
तो अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि वाले माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, कुबेर जी की कृपा कैसे पाए, इनको धनतेरस पे क्या खरीदना है? देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा है कि अगर हो सके तो दक्षिणावर्ती शंख खरीदिए, ये इनको बहुत शुभता देगा। ये अपने पूजा स्थल पे रखिए धनतेरस के दिन और इसकी पूजा कीजिए। और इसके अलावा इसमें ही आप ना जल भी डाल के रखिए, इसे कभी खाली मत रखिएगा। इस दिन खरीदेंगे तो चावल या फिर बूंद सा जल थोड़ा सा इसमें हमेशा रहे। फिर इससे क्या होगा कि आपकी जो धन की कमी है या जो भी आपका लग रहा है कि सेव नहीं हो पा रहा है, सेविंग बनने लगेगी धीरे धीरे धीरे। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो काली मिर्च खरीद सकते हैं इस दिन आप लोग भी इस दिन काले तिलों का उपयोग कर सकते हैं खरीदारी में। आप इस दिन काली हल्दी को उपयोग में लाइए, खरीदारी कीजिए और फिर इसे पूजा के लिए उपयोग कीजिए किसी भी तरीके से, तो ये शुभता देने वाली होगी आपको। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मीन राशि। मीन राशि माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करे, कुबेर भगवान को कैसे प्रसन्न करे कि जो इनका आशीर्वाद है वो मिलता रहे पूरे साल भर? जी देखिए, मीन राशि वालों के लिए बहुत शुभ है कि कुछ धातु से बनी भगवान की मूर्तियां लाइए या फिर आप मिट्टी से बनी भगवान की मूर्तियां जरूर खरीद लीजिए धनतेरस पे। दूसरी चीज, आप अगर हो सके तो जो सोने का पानी जो चढ़ा होता है ना, वो गहना लेके आ सकते हैं, वो खरीदारी, क्योंकि अगर स्वर्ण नहीं खरीद सकते तो इस तरीके से खरीदारी कर सकते हैं आप आभूषण की, वो आभूषण खरीदिए। आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप उस दिन हल्दी जरूर खरीदीजिए, ठीक है, हल्दी का उपयोग आपको शुभता देने वाला होगा। आप उस दिन कौड़ी खरीदिए अपने लिए और उसे अपने पूजा स्थान में रखिए धनतेरस के दिन, और देखिए लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी, ज्ञान भी बढ़ेगा, शुभता के साथ लक्ष्मी का आगमन होगा। जी, तो राजानी जी, ये जो थी आपने 12 राशियों के लिए आज हमें बताया कि धनतेरस पर वो क्या चीज़ें खरीद सकते हैं। महंगी धातुएं नहीं खरीद सकते तो क्या सिंपल चीज़ें खरीद कर वो माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। इस पूरी चर्चा के लिए राजन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।